जय हिंद साथी, मैं ऋषभ दुबे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऋषभ दुबे रिशु पर। फ्यूज चैप्टर हमने स्टार्ट करा है और फ्यूज में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूज और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज हमने 2 वीडियो में कवर किया है। जो क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने पढ़ा था रिवायरेबल और नॉन रिवायरेबल। इस रिवायरेबल का एग्जाम्पल था किट कैट फ्यूज और नॉन रिवायरेबल का जो एग्जाम्पल था वो था कार्ट्रिज टाइप फ्यूज और एचआरसी फ्यूज। उनको हम अलग की वीडियो में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि फ्यूज से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे फ्यूजिंग करंट क्या होता है, रेटेड करंट क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, और जो फ्यूज वायर से जो बहने वाली करंट है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। इतनी बात आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहली बात अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर जैसे ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो हम केवीए या एमवीए में करते हैं। तो वैसे ही अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि जो फ्यूज वायर है या जो फ्यूज है उस फ्यूज की रेटिंग किस में करेंगे, तो हमेशा याद रखिए जो फ्यूज वायर है उसकी जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्यूज की रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। एम्पियर में होती है, ये बात आप याद रखें कि ये फ्यूज की रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ रेटेड करंट की परिभाषा क्या है, फ्यूज में रेटेड वोल्टेज या रेटेड करंट की क्या परिभाषा है, रेटेड करंट किसे कहेंगे फ्यूज का, तो सुने रेटेड करंट क्या होता है। देखें, अगर आप कोई भी फ्यूज खरीदने जाते हैं तो फ्यूज आपको करंट रेटिंग के हिसाब से मिलेंगे, जैसे 2 एम्पियर, 10 एम्पियर। परिभाषा ये है कि किसी भी फ्यूज के नेम प्लेट पर जो भी एम्पियर अंकित किया गया है, जो भी एम्पियर लिखा गया है, वही उसका रेटेड करंट है। या इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि वह मिनिमम करंट जहां तक फ्यूज सफलतापूर्वक कार्य करेगा उसको हम कहेंगे रेटेड करंट। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, वह मिनिमम करंट जहां तक फ्यूज सफलतापूर्वक कार्य करता रहे, सफलतापूर्वक कार्य करता रहे, रेटेड करंट कहलाती है फ्यूज की, रेटेड करंट कहलाती है। यानी फ्यूज जितना वोल्टेज या जितना करंट तक सफलतापूर्वक कार्य करता रहेगा वही उस फ्यूज की रेटेड करंट कहलाती है। या इसी बात को हम कह सकते हैं कि फ्यूज पर जो भी करंट अंकित की गई है, फ्यूज पर जो भी धारा लिखी गई है, जो भी धारा अंकित है, लिखी गई है, वही उसकी रेटेड करंट कहलाएगी या रेटेड वोल्टेज कहलाएगी, रेटेड करंट कही जाएगी। जैसे यदि किसी फ्यूज पर 10 एम्पियर लिखा है, जैसे आप कोई फ्यूज अगर आप खरीद के लाएंगे और अगर आप फ्यूज पे पढ़ेंगे तो ऊपर एक स्लिप लगी है, उस स्लिप पर लिखा है कि वो कितने वोल्ट तक कार्य करेगा, जैसे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। करंट रेटिंग में लिखा है 10 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि वो फ्यूज
कितने एम्पियर तक कार्य कर सकता है, अधिक से अधिक 10 एम्पियर तक, वो उसकी कौन सी करंट है, रेटेड करंट। तो वह मिनिमम करंट जहां तक फ्यूज सफलतापूर्वक कार्य करता रहे वह उसकी रेटेड करंट कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्यूजिंग करंट क्या होती है, फ्यूजिंग FUSING, एक फ्यूज के संबंध में फ्यूजिंग करंट की परिभाषा क्या होती है, तो सुनेंगे। जैसे मैंने वो कहा कि मान लो ये एक फ्यूज है, जैसे हम किट कैट फ्यूज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है कैट वाला हिस्सा, इसमें ये कॉन्टेक्ट बने हैं और यहीं पर हमने फ्यूज वायर को कनेक्ट किया है। ये हमने फ्यूज वायर को कनेक्ट किया है। तो कह रहे हैं कि वह मिनिमम करंट जिस पर यह फ्यूज वायर पिघल जाए, पिघलकर नष्ट हो जाए, उस करंट को हम कहते हैं रेटेड करंट। अरे सॉरी, फ्यूजिंग करंट। रेटेड करंट में क्या था, जहाँ तक ये न पिघलेगा, जहाँ तक ये सफलतापूर्वक कार्य करता रहेगा वो उसकी रेटेड है। और जैसे ही ये जिस भी करंट पर अगर ये पिघल जाएगा हीट के कारण, उस करंट को हम कह देंगे फ्यूजिंग करंट। तो परिभाषा हो जाएगी वह मिनिमम करंट, वह मिनिमम करंट जिस पर फ्यूज वायर पिघलकर नष्ट हो जाए, जिस पर फ्यूज वायर पिघलकर नष्ट हो जाए, जिस पर फ्यूज वायर पिघलकर नष्ट हो जाए, फ्यूजिंग करंट कहलाती है। फ्यूजिंग करंट कहलाती है। तो हमने दो बातें जानी, एक तो फ्यूज की रेटिंग इसमें है एम्पियर में। रेटेड करंट क्या होता है, वह मिनिमम करंट जहां तक फ्यूज सफलतापूर्वक कार्य करता रहे, रेटेड करंट कहलाएगी। या फ्यूज पर जो भी करंट अंकित है, जो भी धारा लिखी गई है, वही उसकी रेटेड करंट होगी। फ्यूजिंग करंट क्या है, तो वह मिनिमम करंट जिस पर यह फ्यूज वायर पिघलकर नष्ट हो जाए, ऐसे करंट को हम कहेंगे फ्यूजिंग करंट। तो इसका मतलब भाई, अगर फ्यूजिंग करंट पर यह पिघल जा रहा है तो स्वाभाविक बात, ये एक बात हम कह सकते हैं कि जो फ्यूजिंग करंट होती है, जो फ्यूजिंग करंट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है रेटेड करंट से, तभी तो पिघला। क्योंकि रेटेड करंट पर तो वो सफलतापूर्वक कार्य ही कर रहा है। इसका मतलब कि रेटेड करंट से ज़्यादा करंट फ्यूज में गई है, जिसके वजह से इतना ज़्यादा हीट बना है, H = I²RT, जिसके वजह से यह फ्यूज वायर पिघल गया है। इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपको आगे लिए चलता हूँ और अगली परिभाषा में आपको बताऊँगा फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेई के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर FACTOR। फ्यूजिंग फैक्टर किसका अनुपात होता है, तो हमने कहा मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट, रेटेड करंट के अनुपात को ही हम फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। सुनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई कि रेटेड करंट क्या होता है, तो वह मिनिमम करंट जिस पर फ्यूज वायर सफलतापूर्वक कार्य करता रहे वो रेटेड करंट है। या फ्यूज पर जो भी धारा अंकित है वो रेटेड करंट है। फ्यूजिंग करंट क्या है, वह मिनिमम करंट जिस पर फ्यूज वायर पिघल जाए और पिघल कर खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उसको हम कहेंगे फ्यूजिंग करंट। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, इसी फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट जो है, इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है फ्यूजिंग फैक्टर। तो मैंने यहाँ लिखा है फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट के अनुपात को ही हम कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। अब मैंने आपको ऊपर ही बताया भाई कि फ्यूजिंग करंट जो होती है वो हमेशा रेटेड करंट से ज़्यादा होती है। तो अगर अंश ज़्यादा होगा, हर कम होगा, तो स्वाभाविक बात है कि ये जो भागफल आएगा वो एक से अधिक आएगा। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, जिसको हम अभी शॉर्ट में FF लिख रहे हैं, जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा
एक से अधिक होता है, हमेशा एक से अधिक होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूजिंग करंट अंश है, रेटेड करंट हर है। फ्यूजिंग करंट हमेशा ज़्यादा होगी रेटेड करंट से, तभी तो ये पिघलेगा। तो अंश ज़्यादा है, हर कम है, भाग आप दीजिएगा तो हमेशा जो मान आएगा वो एक से अधिक आएगा। हमने सिंपल तौर पे लिख दिया कि जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो हमेशा एक से अधिक होता है। अच्छा, ये भी धारा है, ये भी धारा है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसका भी मात्रक होगा एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर जब कटेगा, इसका मतलब ये है कि फ्यूजिंग फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता। फ्यूजिंग फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। इतनी बात बड़ी आसान है, बड़ी कायदे से समझ में आ रही होगी कि फ्यूजिंग फैक्टर फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात होता है। चूँकि फ्यूजिंग करंट रेटेड करंट से ज़्यादा होती है, अतः हमेशा फ्यूजिंग फैक्टर का जो मान होगा वो एक से अधिक होगा। क्योंकि दोनों ही करंट है, दोनों का ही मात्रक एम्पियर होगा। एम्पियर से एम्पियर जब कटेगा तो स्वाभाविक रूप से ये कह सकते हैं कि फ्यूजिंग फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होगा। चलता हूँ मैं आपको आगे लेके। हमने कहा कि हमारे पास तो फ्यूज 3 है, मतलब बेसिकली तो 2 ही हैं, रिवायरेबल और नॉन रिवायरेबल। उनके एग्जाम्पल की बात करें तो एक होता है किटकैट फ्यूज, एक होता है कार्ट्रिज और HRC। उनके लिए फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, क्योंकि यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव तो ये आएगा इसके परिभाषा से, दूसरा ये आएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, तीसरा हो सकता है ये पूछेगा फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होगा, 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से ज़्यादा होगा। तो बात करते हैं कि जो फ्यूजिंग फैक्टर होगा उसका मान किन फ्यूज के लिए कितना होता है। तो सुनेंगे, रिवायरेबल फ्यूज कहिए, रिवायरेबल फ्यूज कहिए या किटकैट फ्यूज कहिए, बात एक ही है। इसके लिए रिवायरेबल फ्यूज या किटकैट फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसका मान होता है 1.5 से 2। रिवायरेबल फ्यूज के लिए या किटकैट फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है वो 1.5 से 2 होता है, 1.5 से 2 होता है। अच्छा, अगर हम कार्ट्रिज फ्यूज की बात करें, कार्ट्रिज फ्यूज के लिए, तो कार्ट्रिज फ्यूज के लिए होता है 1.45। और अगर हम HRC फ्यूज का बात करें, HRC फ्यूज के लिए अगर हम बात करें तो HRC फ्यूज के लिए होता है 1.1। फिर सुन लीजिए, फ्यूजिंग फैक्टर फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात होता है, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। हमारे पास कुल एग्जाम्पल वाइज बात करें 3 फ्यूज है। रिवायरेबल फ्यूज कहिए या किटकैट फ्यूज कहिए, बात एक ही है। इसके लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो सबसे अधिक होता है, 1.5 से 2 होता है। कार्ट्रिज फ्यूज के लिए 1.45 होता है और HRC फ्यूज के लिए 1.1 होता है। ये याद करना बड़ी आसान है। H ऐसे बनता है, आप इसको 11 याद रखिए, 11 का मतलब H ऐसे ही बनता है, बीच में आप ये जो यहाँ पे लाइन होगी उसको आप अगर भूल जाएं तो थोड़ा आप याद कर सकते हैं कि HRC में H और H बोले तो 1.1, तो HRC फ्यूज के लिए 1.1 होगा। इतनी बात हमने पढ़ी कि फ्यूज का रेटिंग किस में होता है, रेटेड करंट क्या होती है, फ्यूजिंग करंट क्या होती है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर का मात्रक क्या होगा, इसका मान कितना होगा, अलग अलग फ्यूज के लिए इनका मान कितना होगा। ये एक पार्ट है। नेक्स्ट अभी हम इसको पढ़ेंगे कि जो फ्यूज से बहने वाली जो करंट होगी वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी। तो बात अगर करें कि जो फ्यूज वायर से बहने वाली करंट है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी, तो हेडिंग है
फ्यूज वायर से बहने वाली करंट की निर्भरता। फ्यूज वायर से बहने वाली करंट की निर्भरता। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि फ्यूज से जो भी धारा बह रही है, वो जो करंट है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी। मान लीजिए